अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एनईडियंस जिनका एडमिशन हो चुका है इस वक्त एनईडी में और फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं फाइनली। तो इस वक्त आप लोग इतना ज़्यादा परेशान, यूट्यूब पर तो मैंने देखा आप लोगों के कमेंट्स कम ही थे। जो कमेंट्स आए हैं वो इन चीज़ों के थे कि इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो व्हाट्सएप पर मुझे 100+ स्टूडेंट्स ने जो है क्वेश्चन किया कि पढ़ना किस तरह से, ये चीज़ बता दें बस आप। तो मैं आप लोगों को जिनका रिप्लाई नहीं कर सका तो उनसे माज़रत चाहता हूँ, बहुत सारी मसरूफियात हैं। मेरा भी आपसे क्वेश्चन है कि आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसने दिया है? मुझे आप लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। तो इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कैसे आ गए व्हाट्सएप पे? लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इसी चीज़ पर बात करेंगे, बाकी चीज़ों पर बाद में। पहले इंट्रो दे दूँ मैं, जो है मेरा नाम मुज़म्मिल है जैसा कि आप जानते हैं, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, थर्ड ईयर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ। जो भी बात करूँगा अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए, आपसे जो भी इन्फो जो है वो शेयर करूँगा, एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए। पढ़ना किस तरह से, पढ़ने पे इस चीज़ पर आने से पहले मैं आपको जो है वो मार्क्स का क्राइटेरिया बता दूँ। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, सही है? यानी 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है, जिनमें से 60 मार्क्स आपके फाइनल फाइनल पेपर होता है, 40 मार्क्स सेशन के लिए। इन 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स का मिड टर्म होता है और 20 मार्क्स जो रिमेनिंग बचे हैं, इनमें आपका असाइनमेंट भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, बिहेवियर मार्क्स भी हो सकते हैं, अटेंडेंस के मार्क्स भी हो सकते हैं। एक चीज़ ख्याल रखिएगा, अटेंडेंस आपकी 75 से बिलो नहीं होनी चाहिए, सही है? पढ़ना किस तरह है? आपके टीचर ने आपको एक बुक रिकमेंडेड कर दी, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इस बुक पर हम काम करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इस बुक से पढ़ेंगे, कंटेंट जो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको इस बुक से पढ़ाऊंगा, इसका ये एडिशन है, वही एडिशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि बुक्स बैंक से आपको अभी बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, आपको नहीं दी जाएंगी, तो वो एडिशन डाउनलोड कर लें पीडीएफ फॉर्म में अपने पास, वही एडिशन कीजिएगा। अगर 6 एडिशन बोला तो 6 कीजिए, 7 बोला तो जो भी एडिशन आपको बोला है एक्सेट्रा, जो भी बोला है वही डाउनलोड करें और वही बुक डाउनलोड कर लें, सही है? वो बुक डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपने लेक्चर्स जो आपका टीचर आपको ड्यूरिंग क्लास लेक्चर डिलीवर करेगा, वो बहुत ध्यान के साथ सुनना है, बहुत ही केयरफुली। आपका जो पूरी कंसंट्रेशन है आपके टीचर की तरफ होनी चाहिए। आपका टीचर अगर आपको लेक्चर अच्छे से डिलीवर नहीं कर रहा है या अच्छे से डिलीवर कर रहा है, दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस में आपको अपने टीचर की बातों को नोट डाउन करना है। समझे बात? अगर आपका टीचर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर रहा है या आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है, तो दोनों दोनों कंडीशंस में आपको अपने टीचर्स की जो भी बातें हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी लेक्चर्स डिलीवर किया जा रहा है, उनको बहुत अच्छे से सुनना है कंसंट्रेशन के साथ, और की पॉइंट्स में नोट डाउन कर लेनी है टीचर की एक एक बात। स्लाइड्स आपको दे दी जाती हैं, आपका टीचर आपको प्रोवाइड कर देता है जिन स्लाइड से आपको पढ़ाया जाता है। अब रह गई उन टीचर्स की जिनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, सही है? घर जाएं, रिलैक्स हो, फिर उसी टॉपिक को उठाएं जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया था क्लास में, बुक उठाएं और बुक में उस टॉपिक को रीड कर लें एक दफा, सही है? बस इनफ। अब वो उस टीचर की बात कर रहा हूँ जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब पहला तो काम ये है कि आप क्लास में उस टीचर्स के साथ जो है वो उस टीचर से क्वेश्चन करें उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो नॉर्मली टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बहुत फ्रेंडली होते हैं आपके साथ, क्योंकि आप न्यू जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, इस वक्त आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है किस तरह से पढ़ना है, और ये चीज़ें आपके लिए सब न्यू होता है, तो कुछ इश्यूज़ आते हैं आपके साथ, लेकिन कोई बात नहीं। टीचर जो है वो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सका, लेकिन हो सकता है आप बाकी स्टूडेंट्स का कर दिया हो, आपका नहीं हो सका। तो आपने क्या करना है, घर जाएँ, उसी टॉपिक को गूगल पर सर्च करें, उसी टॉपिक को यूट्यूब पर भी देखें उसकी वीडियोस। लेकिन एक बात आपको बता दूं, उस टॉपिक से बाहर मत निकलिएगा, यानी उसी टॉपिक के अंदर रहते हुए स्टडी कीजिएगा, सही है ना? ऐसा ना हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने गेट कर ली, लेकिन उस टॉपिक से भी बाहर निकल गए और वो भी चीज़ें भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको इस वक्त अपनी जीपी पर भी काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट पर भी, दोनों चीज़ों पर काम करना है। तो आप उसी टॉपिक के अंदर रहते हुए उसी लिमिट में रहें और उस टॉपिक पर गूगल सर्च करें, यूट्यूब पर अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करें। यूट्यूब के टीचर्स बहुत अच्छा आपको जो है वो गाइड करते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो वो प्रिपेयर करें। देन बुक में वही टॉपिक सर्च करें और वो रीड कर लें,
फिर उसे अपनी वर्डिंग में आप नोट डाउन कर लें, बस इतना सा काम है। पेपर्स में क्या है, मिड तो बहुत ईजी है, मिड का मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आते हैं। फाइनल थोड़ा हार्ड दिए जाते हैं। फाइनल में देखें हो सकता है उस टॉपिक का रीजन दे दिया जाए, उस टॉपिक का कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली लिख लोगे, सही है ना। तो इस तरह से करना है। बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक की रीडिंग ये अपनी हैबिट में जो है वो इंक्लूड कर लें, बुक की रीडिंग। स्टडी में मैं सिर्फ यही कहूँगा 3 पॉइंट्स, बुक को फॉलो करना है, लेक्चर्स को फॉलो करना है, अपने टीचर्स को फॉलो करना है। टीचर के लेक्चर जो आपको डिलीवर कर रहा है, जो बातें आपको मेन बता रहा है, एग्जाम्पल शेयर कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है एटसेट्रा, तो आप उनमें की पॉइंट्स में नोट डाउन कर लें और उन चीज़ों पर काम करना है उसी टॉपिक के अंदर रहते हुए। ये चीज़ें तो इंशाल्लाह मिड के लिए बता दूँ, मिड जो है वो आपका टीचर आपको बहुत ईजी देता है, सही है। दिसंबर के सेकंड वीक में, मे बी दिसंबर में आपके मिड टर्म है, तो आप ये देखें कि आपके टीचर ने आपको कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा कम पढ़ाया होगा, तो उसी जो मिड आता है ना वो आपकी कॉपी से ही आएगा। फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो आपकी कॉपी से ही आएगा, जो कॉपी में आपके टीचर ने आपको लिखवाया या लेक्चर दिया है उसी से, बुक से नहीं देते। मिड बहुत जो है वो ईजी दिया जाएगा आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड केमिस्ट्री की अगर बात करूँ या कैलकुलस की बात करूँ, तो कैलकुलस में क्या है, आपका टीचर जो है कैलकुलस में आपकी कॉपी से ही क्वेश्चन उठा के दे देगा। लेकिन असल में फाइनल निकालना है, मिड तो अभी आपके लिए ईजी है, मिड आप इजीली निकाल लोगे। अभी आप मिड देखोगे ना तो बहुत ही आपको हलवा लगेंगे। बाजू को आप टीचर्स जो हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट ले लेते हैं मिड में, तो बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, 20 के 20 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो। कुछ टीचर्स 2 रीजंस डाल देते हैं, 3 क्वेश्चन है, 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो 3 न्यूमेरिकल कॉपी सही होते हैं, वैल्यूज चेंज होती हैं। जो रीजंस हैं वो आपके लेक्चर्स में आपके टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आप बताया होगा उनका, उस टॉपिक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड रीजन होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली उनका रीजन का आंसर कर दोगे। फाइनल में 60 मार्क्स का फाइनल है। 60 मार्क्स के फाइनल में आपका टीचर 3 चीज़ों को फॉलो करता है। इन 3 चीज़ों में 50% आपका टीचर लेक्चर्स को फॉलो करेगा। आपके टीचर ने जो आपको लेक्चर डिलीवर किया है जो स्लाइड्स के थ्रू, उन स्लाइड्स को इंक्लूड करेगा, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं देगा। सेकंड, आपके टीचर ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो स्लाइड्स में नहीं थी, उनमें से वो इंक्लूड करेगा 20%। जो 30% बचा है वो आपकी बुक जो आपके टीचर ने आपको रिकमेंडेड की थी, उस बुक से अलावा मत पढ़िएगा काइंडली। पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है यार, लेकिन जो पेपर वाइज उसी बुक से आप प्रिपेयर करें। कोई क्वेश्चन दे रही हैं आपको टीचर ने, आपको इस बुक से आपको प्रिपेयर करने हैं, असाइनमेंट बनाना है, तो उन क्वेश्चंस को भी लाजमी देखिएगा। असाइनमेंट जो आपका टीचर जो है वो आपको देते हैं कि इन क्वेश्चंस का असाइनमेंट करना है आप लोगों ने, तो वो असाइनमेंट में से भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दे दिया असाइनमेंट में से, एक से ज़्यादा नहीं दिए जाते। जो 10 क्वेश्चन है, अगर 10 न्यूमेरिकल असाइनमेंट में दिए हैं तो लाजमी बात है एक न्यूमेरिकल आएगा, और हो सकता है सेम टू सेम आ जाए और मे बी वैल्यूज ही चेंज हो, तो ऐसा भी होता है। तो 60 मार्क्स में मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, इन तीनों चीज़ों को फॉलो करता है आपका टीचर, सही है। और टीचर जो भी पेपर बनाता है वो उस चीज़ को कंपेयर करता है आपके लेक्चर से, क्या आप इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकोगे, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है, सही है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी पेपर आपको दिए थे। अच्छा, इस चीज़ में मैं थोड़ा-सा और इंक्लूड करना चाहूँगा जो कि स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता। मैं भी सिर्फ 2 सेक्शन की बात करूँगा, ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। आपके पास सेक्शन ए है और बी है। फॉर सपोज़ आपकी जो क्लास है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके सिर्फ 2 ही सेक्शन है, ए और बी। मैं बी में हूँ, आप ए में, सही है। ए में कौन है, व्यूअर, और ए में मैं हूँ, सही है, आई। बी में मैं हूँ। अब आपका जो टीचर है जिसने फाइनल एग्जाम्स बनाया है वो ए है, आपको पढ़ाता है। ए का जो टीचर है वो अलग है, बी का टीचर अलग है उसी सब्जेक्ट का, ऐसा ही होगा। आप नोट डाउन कीजिएगा, ए बी सी के टीचर्स जो हैं वो एक होंगे, सी डी ई के जो टीचर हैं वो अलग होंगे। तो अब मैंने 2 सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ए का जो टीचर है वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो बी का नहीं होगा, बी का कोई और टीचर है। और पेपर किसने बनाया है,
टीचर ए वाले ने। तो पहला काम ये करना है कि फाइनल एग्जाम्स के करीब जब भी होंगे, फाइनल एग्जाम बहुत करीब होंगे जब, तो आपका टीचर ए जो क्लासरूम में आपको जो चीज़ें बताएगा ना, जो यहाँ जो क्वेश्चन करवा रहा होगा, 100% है उनमें से कुछ ना कुछ आने वाला है। अगर नहीं बता रहा, अगर आपका टीचर नहीं बता रहा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा, कुछ पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं कर रहा, तो जो काम करवा रहा है 100% उनमें से कुछ आने वाला है पेपर में। अगर पेपर पैटर्न भी बता दिया, कुछ इंपॉर्टेंट्स भी बता दिए, तो फिर तो ईजी है, सही है ना। ज़्यादा 90% टीचर पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं और इम्पॉर्टेंट नहीं बताते हैं, कुछ टीचर्स बता भी देते हैं। तो जो आखिरी की जो क्लासेस होती हैं वो लाजमी लें, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एज इट इज़ भी आ जाते हैं। अब बी वाले को क्या करना है, यानी मुझे क्या करना है, टीचर ए के लेक्चर्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि टीचर ए का जो लेक्चर्स हैं वो अलग होंगे, टीचर बी के लेक्चर्स अलग होंगे। दोनों टीचर्स ने अपने स्लाइड्स अलग अलग बनाई होंगी, लेकिन कंटेंट एक ही होगा। कुछ कंटेंट ऐसा भी होता है जो टीचर ए ने पढ़ाया होता है, टीचर बी नहीं पढ़ाता, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। तो क्या करें, अगर टीचर ए ने पेपर बनाया और आप बी में, यानी मैं बी में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, टीचर ए के तमाम टॉपिक्स को कवर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैंने मिड फाइनल अच्छा देना है। ऐसा कोई टॉपिक जो टीचर बी ने मुझे नहीं पढ़ाया लेकिन टीचर ए ने आपको पढ़ाया है, तो अगर मुझे फाइनल बहुत अच्छा करना है तो मुझे टीचर ए के तमाम टॉपिक्स को कवर करना है, सही है। और हो सके तो उनके स्लाइड्स भी ले लें, उनके न्यूमेरिकल्स क्लास वर्क न्यूमेरिकल्स भी पकड़ लें, तो ये काम लाजमी करें। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो बता दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सेशनल मार्क्स भी होगा, ये चीज़ें भी हो गई। बुक बैंक 3 कार्ड्स बनते हैं अब्दुल कलाम लाइब्रेरी, अगर आपने नहीं देखी तो जब भी आपकी क्लास होगी, जिस दिन आपका यूनिट डे है, उस दिन जाएँ, फ्री टाइम में आप अब्दुल कलाम लाइब्रेरी को सर्च करें, किस लोकेशन पे है। उसी के साथ सर्कुलेशन सेंटर है, उसी की टॉप फ्लोर पे बुक बैंक है, बुक बैंक से कार्ड बनवाएँ, ड्यूटी सोसाइटी से कार्ड बनवाएँ, सर्कुलेशन सेंटर से कार्ड बनाएँ, 3 कार्ड बनेंगे, अभी बन जाएंगे, जब मर्जी बनाएँ, लेकिन बुक्स अभी नहीं मिलेंगी। जब आपकी डिपार्टमेंट की डेट आएगी फिर आपको सेक्शन वाइज बुक्स मिलेंगी। डिपार्टमेंट की डेट आएगी, फिर उसमें में लिखा हुआ होगा सेक्शन ए की इस डेट को आपको बुक्स मिलेंगी, सेक्शन बी को इस डेट को मिलेंगी, सेक्शन सी को इसको। तो जो आपका डिजायर्ड सेक्शन है उसमें जाके आप अपनी उस डेट में जाके आप अपनी बुक्स ले लें। और रेंट पे बुक बैंक से आपको रेंट पे मिलेंगी बुक्स, उनका कुछ रेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। सेमेस्टर के लिए होती हैं, वो आपको देन रिटर्न करनी पड़ेंगी। अगर कोई मेन बुक्स हैं, मेन सब्जेक्ट की, अगर आपका टीचर आपको बोल रहा है कि वो आप परचेज कर लो उर्दू बाज़ार से कहीं से भी, तो आप वो आप पे डिपेंड करता है, आप कर भी सकते हो, सही है। तो बुक बैंक का एडवांटेज ये है कि देखें, तमाम बुक्स परचेज मत करें, एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं, बुक बैंक से ले लें रेंट पे, सेमेस्टर के बाद आप उनको रिटर्न कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं बुक्स, तो सर्च करें, आपको मिल जाएंगी। सर्कुलेशन सेंटर से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, सर्कुलेशन सेंटर में आपको ऐसी बुक्स जो आप लेना चाह रहे हो, आपके टीचर ने नहीं बताई, आपके बताइए आपके टीचर ने, तो कोई भी बुक अगर आप लेना चाह रहे हो, कोई भी बुक हो आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं भी है, तो आप सर्कुलेशन सेंटर में जाओगे, वो बुक का अगर उनके पास होगी तो आपको लाजमी दे देगा, लेकिन उसमें यह है कि उसमें टाइम लिमिट होगी 3 दिन की, 3 दिन बाद आपको रिटर्न करनी होगी बस, वरना फाइन लगेगा अगर नहीं करेंगे तो। इसी तरह बुक बैंक में सेमेस्टर एंड होने के बाद जब डेट आएगी आपको रिटर्न करने की, तो अगर आप उस डेट के बाद रिटर्न करेंगे तो आपको फाइन लगेगा। एसएफसी में जो है वो आपको पॉइंट की फ़ीस भी सबमिट होती है, फ़ीस सबमिट नहीं होती, का स्लिप जमा होती है वहाँ पे। पॉइंट से रिलेटेड बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि देखें, आप अपनी फ़ीस बुक बैंक में सबमिट करवाएंगे, वो स्लिप की फ़ोटोकॉपी करके आप अपनी एसएफसी जाएंगे और वहाँ पर स्लिप जमा करवाएंगे, वो आपको कार्ड बनाकर दे देंगे, नेक्स्ट डे आपको कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड आपको पॉइंट वाले को शो करना पड़ेगा। इसी तरह मंथली बेसिस पे ये कार्ड बनते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि देखें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो होशियार, इस पूरी बुक बैंक में पहले जाएँ बैंक में जाएँ फ़ीस सबमिट करने के लिए, फिर एसएफसी जाएँ स्लिप जमा करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, इस जो है ना, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, वो एक साथ 2-3 महीनों की फ़ीसेस जो हैं वो पे कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। आप अगर ये नवंबर में आपने 3 फ़ी वाउचर जो है वो पे कर दिए नवंबर में ही, तो आपका 1 नवंबर का होगा, 2 जो आप
चाह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ का हो जाए, सही है, 1 दिसंबर का हो जाए और एक नेक्स्ट ईयर का हो जाए, तो दोनों वाउचर आपके वेस्ट हो जाएंगे। कार्ड आपका जो करंट मंथ चल रहा होगा उसी का कार्ड बनता है, तो वो आपके लिए, या आप क्या करें, नवंबर का मंथ है तो नवंबर में फीस जमा करें और उसी का कार्ड बनवाएं। एक फ़ी वाउचर, ये एक जो करंट मंथ चल रहा है उसी का फ़ी वाउचर जमा करवाएं। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मंथ की भी आप अभी से जमा करवा रहे हैं तो वो वेस्ट है आपकी, सही है। बाकी इस बारे में आपको और अच्छा गाइड कर सकते हैं एसएफसी वाले। स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात करनी हो सिर्फ यूट्यूब पर ही कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।